स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल फातिम है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटर्नशिप एंड कैरियर प्लानिंग के हवाले से। इस वक्त जो मेरे हाथ में एक बुक मौजूद है, ये इंटर्नशिप और कैरियर प्लानिंग के अंदर डॉक्टर मोहम्मद जासिर आफ्ताब ने लिखी है और ये उनकी काविश है वेटरनरी के लिए और वेटरनरी प्रोफेशनल के लिए, तमाम वेटरनरी स्टूडेंट्स के लिए, तमाम पैरा वेट जितने हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, उन सब के लिए। ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक था जिसको एड्रेस किया डॉक्टर जासिर आफ्ताब। हम अपनी कॉलबेट की टीम के रेफरेंस से डॉक्टर अब्दुल फातिम, डॉक्टर जासिर आफ्ताब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वेटरनरी के एक बहुत बड़े इशू, वो इशू था इंटर्नशिप और कैरियर प्लानिंग और जॉब्स पोस्टिंग के हवाले से, इन तीन सेगमेंट को, अलग अलग सेगमेंट को एक जगह पे मर्ज करने में इस बुक का मतलब रेफरेंस कोट किया, इस बुक को पब्लिश किया, इसको बनाया और इसको आगे वेट तक पहुंचाया। एक लम्हे के लिए सोचा जाए तो जब भी कोई वेटरनरी ग्रेजुएट जब एडमिशन लेता है, उस वक्त उसकी जो कैरियर सिलेक्शन होती है वो उसके या तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं या उसके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में से कोई लोग डिसाइड करते हैं। उसकी पर्सनल जो सिलेक्शन है वो काफ़ी हद तक उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। अगर इस पॉइंट को देखा जाए, कैरियर सिलेक्शन सून आफ्टर द डिग्री, उसको हम अगर हम ज़हन में रखते हैं और उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं, और इस तरह की अगर हमारे पास एक बुक मौजूद है जिसको हम एज अ रोल मॉडल लेते हैं, जो हमारे लिए एज अ रेफरेंस कोट होती है, ताकि हम किसी भी कैरियर को सिलेक्ट करें तो सिलेक्ट करने से पहले हमें पता हो कि आफ्टर पासिंग दिस कोर्स और डिग्री विच वन द डायरेक्शन आई हैव टू चूज। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, मेन पॉइंट की बात करते हैं, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है कैरियर प्लानिंग और एक चीज़ है इनकम सोर्स। अगर डिग्री के बाद देखा जाए तो हमारे दिल में ये आता है कि एक डीवीएम डॉक्टर जो है वो एक या तो वेटरनरी ऑफिसर बन सकता है या वो एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर काम कर सकता है, किसी भी डेयरी में, पोल्ट्री में, पेट में या इस तरह। जबकि इंटरनेशनल स्कोप को देखा जाए तो इंटरनेशनल स्कोप के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एक वेटरनेरियन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जबकि हमारी कंट्रीज के अंदर इसको लिमिटाइज किया जाता है ड्यू टू पुअर कैरियर प्लानिंग। अगर एक वेटरनरी ग्रेजुएट की डिग्री के दौरान एक अच्छी प्लानिंग होगी तो उसके पास डिग्री करने के फौरन बाद एक ऑप्शन पे वो क्लिक करेगा। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा या उसकी पुअर ग्रोथ होगी, वो फौरन अपना, अगर उसकी कैरियर प्लानिंग स्ट्रांग है तो वो फौरन अपने आप को शिफ्ट करेगा किसी और अच्छे कैरियर की तरफ। अगर एक बच्चा, एक वेटरनरी ग्रेजुएट, एक डॉक्टर जब डिग्री करता है तो उसके बाद अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो लिस्ट के मुताबिक कम से कम उसके पास मोर देन 100 ऑप्शंस होते हैं जहां से वो अपना कैरियर स्टार्ट कर सकता है और अपनी कैरियर प्लानिंग कर सकता है और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इनकम सोर्स जनरेट कर सकता है। अगर हम उस इनकम सोर्स की एक लिस्ट बनाएं, उसको शॉर्ट लिस्ट करें, तो उसमें से पहला पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट जॉब करना एज अ वेटरनरी ऑफिसर। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है प्राइवेट क्लिनिक रन करना, उसको लेके चलना, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तीसरा पॉइंट उसके अंदर आता है वाइल्ड लाइफ का। वाइल्ड लाइफ के प्रैक्टिशनर के तौर पे काम करते हैं और इसके साथ साथ काम करते हैं पेट प्रैक्टिशनर, डेयरी प्रैक्टिशनर, पोल्ट्री प्रैक्टिशनर। ये वो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं एज अ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरह किसी फाउंडेशन के अंदर काम करना। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी फाउंडेशंस हैं जो वेट्स को हायर करती हैं और उनको ब्रीफ करती हैं, उनको कैरियर बनाने का मौका देती हैं और उनको एनिमल हेल्थ के लिए सर्व करने का मौका देती हैं। इसी तरह कुछ ऐसे फेडरल इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जहाँ पे ये सर्व कर सकते हैं। इस तरह आर्मी का जो है, आर्मी एंड एफसी, जिसको हम आर्मी रीमाउंट वेटरनरी फार्म्स एंड ग्रुप्स का नाम देते हैं,
تو یہ وہ سیکٹرز ہیں جو جن کے اندر گروتھ آلریڈی ویٹ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. اسی طرح ایک ویٹ کے لیے آپشن ہوتا ہے کہ ایکسٹینشن پروگرام. ایکسٹینشن پروگرام اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہم ود ان کنٹری انٹرنشپ کرتے ہیں، اسی طرح آؤٹ آف کنٹری اگر آپ کسی بھی کلینک کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی کنٹری کے اندر موجود جو انوویٹو ورک ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے، بکس پبلشنگ پہ کام ہو رہا ہے، ان سب کو ایز اے کیریئر لیتے ہیں تو بہت سارے آپشن نکلتے ہیں. اس کے علاوہ لوکل کمیونٹی کے اندر مارکیٹنگ کے آپشنز ہوتے ہیں. اب مارکیٹنگ کے آپشنز کے اندر دیکھا جائے تو کچھ آپشنز ہوتے ہیں لائف اسٹاک میڈیسن کے، کچھ پیٹ میڈیسن کے، کچھ ہوتے ہیں پیٹ پروڈکٹ کے، پیٹ ایکسیسریز کے. اس کے علاوہ نیکسٹ ون اگر ہم کچھ پوائنٹس کو دیکھیں پیٹس کے اندر تو پیٹ گرومنگ آتا ہے، ایک سیگمنٹ آتا ہے، پیٹ بورڈنگ آتا ہے، پیٹ کلینک آتا ہے، اینیمل ہاسپٹل آتا ہے، پیٹ پیتھولوجسٹ آتا ہے، یعنی کہ ڈائگنوسٹک پوائنٹ آف ویو سے جا سکتے ہیں. اس طرح موبائل ویٹرنری لیبارٹری کا کنسیپٹ آتا ہے، موبائل ویٹرنری کلینک کا کنسیپٹ آتا ہے. یہ وہ کنسیپٹ ہیں جن کو ایک ایک کے اندر پورے ویٹ کے لیے بہت زیادہ کیپیسٹی موجود ہے. لیکن ان سارے سیگمنٹ کو دیکھنے کے لیے آپ کو فوری طور پہ اپنے مائنڈ کو شفٹ کرنا ہوتا ہے انوویشن پہ، اور انوویشن پہ شفٹ کرنے کے لیے آپ کو لازمی کسی نہ کسی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو کالویٹ کا پلیٹ فارم ان ویٹرینیرین کے لیے جو ایک اپنے کنونشنل کیریئر پلاننگ کے ساتھ ساتھ ایک انوویٹو وے میں کیریئر پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو ویٹرنری انٹرپرینورشپ کے نام سے کورس کرواتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ایک اچھے کیریئر کا انتخاب کر سکیں. کیریئر بنایا بھی جا سکتا ہے، کریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ دونوں آپشن اویلیبل ہوتے ہیں. بہت شکریہ.